अक्टूबर 1968। नाथुला सेक्टर की पहाड़ियों पर उस सुबह भी कड़ाके की ठंड थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और बादलों ने पहाड़ों को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। ऐसे मौसम में ड्यूटी करना हर सैनिक के लिए एक चुनौती थी, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। 4 अक्टूबर 1968 की सुबह हरभजन सिंह को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें खच्चरों के काफिले के साथ आगे की चौकियों तक राशन और आवश्यक सैन्य सामग्री पहुंचानी थी। ये कोई असामान्य काम नहीं था। वे पहले भी कई बार इस खतरनाक रास्ते से होकर गुजर चुके थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। बर्फ से ढके संकरे रास्तों पर काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नीचे गहरी खाइयां थीं और ऊपर फिसलन भरी ढलानें। कई जगह रास्ता इतना पतला था कि एक समय में केवल एक ही खच्चर निकल सकता था। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। अचानक मौसम और खराब होने लगा। ठंडी हवाएं तेज हो गईं, घना कोहरा पूरे इलाके में फैल गया। कुछ ही मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। इसी दौरान काफिले के पीछे चल रहे हरभजन सिंह अचानक अपने साथियों की नजरों से ओझल हो गए। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई। पहाड़ी रास्तों पर कुछ देर के लिए साथी का नजर से ओझल हो जाना सामान्य बात थी, लेकिन जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला तो सभी रुक गए। हर दिशा में आवाज लगाई गई, हरभजन, लेकिन जवाब में केवल पहाड़ों से टकराकर लौटती गूंज सुनाई दी। साथी जवान तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़े। रास्ते के हर मोड़ पर देखा गया, हर खाई में झांका गया, हर पगडंडी की तलाशी ली गई, लेकिन हरभजन सिंह कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि मामला साधारण नहीं है। पूरे क्षेत्र में खोज अभियान शुरू कर दिया गया। अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए। आसपास के इलाकों की लगातार तलाशी ली गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन भारतीय सेना के उस बहादुर जवान का कोई सुराग नहीं मिला। सीमा पर मौजूद हर सैनिक के मन में अब एक ही सवाल था, आखिर हरभजन सिंह गए कहां? क्या वे किसी गहरी खाई में गिर गए थे? क्या बर्फीले तूफान ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था? या फिर इस पहाड़ ने अपने भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा लिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था? लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटेगी जो इस कहानी को हमेशा के लिए रहस्य, आस्था और इतिहास का हिस्सा बना देगी।